ठीक है। सभी को जय मसीह की। आज ये हमारा पहला हम लोगों का ये है इतवार है जो हम एक साथ मिल करके प्रभु के घर में जो है आए हैं कि हम उसका स्तुति करें, भजन गाए, उसका आराधना चढ़ाए। तो भाई बहनों, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 81 अध्याय का पहला पद को, जो कि हमारा मोटो कार्ड का ये है, उसी को हम आज आराधना के लिए उस वचन को देखेंगे। भजन संहिता 81 of verse 1। भजन संहिता 81 का 1। हम सब एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं। आइए पढ़ेंगे। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार। आइए सहायता मांगेंगे। मेरे मान जी ना बदलने वाले सामर्थ्य अनुकारी मान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले महिमा से भरपूर मेरे चरणों का पास धन्यवाद, बड़ाई और प्रशंसा करते हुए इस बात के लिए मान परमेश्वर आज का दिन तूने हमें दिया है। हाँ पिता, बहुत धन्यवादी है, हृदय धन्यवाद से भर गया है कि पिता इतने दिनों के बाद करीब करीब 1 साल होने को जा रहा है। महान जीते परमेश्वर, इतवार के रोज तेरे विजय के दिन में, तेरे जयवंत दिन में पिता तेरे भवन में आकर के हम तेरी स्तुति और धन्यवाद और बड़ाई और प्रशंसा नहीं कर पा रहे थे। हाँ पिता, चाहे जो किसी की तरह से हो, हाँ पिता, एक हाँ पिता बार ये चाह रहा था कि ये समय निकले और हम प्रभु के भवन में जाएं और उसकी स्तुति करें, लेकिन तेरी अपनी इच्छा, तेरी दया के द्वारा
पिता ये 2021 पिता आज के दिन में तूने हमें दिया ये मौका, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर इस समय जाते हैं धन्यवाद देते हुए तेरे प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए जो तूने हमारे साथ किया। और मान जीते परमेश्वर इतनी बड़ी भयंकर परिस्थिति से जो कि पिता पूरे संसार में आई हुई थी, लाखों करोड़ों लोग पिता कहाँ चले गए कोई नहीं जानता, लेकिन महान जीते परमेश्वर तेरी दया तेरी अनुग्रह होगी कि महान जीते परमेश्वर हम जीवित रखा हमें कि हम तेरी स्तुति कर सके, धन्यवाद कर सके, तेरे नाम कर सके, धन्यवाद देते हैं। करुणा निदान इस समय पिता तेरे दिया हुआ पिता जो प्रतिज्ञा वचन है, अनुग्रहकारी परमेश्वर मोटो कार्ड वचन, उसको हम देखेंगे और उसके द्वारा हम तेरी स्तुति और आराधना के अपने आप हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमारी सहायता करे पिता। पढ़ा हुआ भाग को महान जीते परमेश्वर आशीर्वाद करें और महान जीते परमेश्वर मुझ अयोग पर भी दया करे, करुणा निदान, क्योंकि मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं, मिट्टी राख धूल। महान जीते परमेश्वर अपने वचन के अनुसार पिता निर्गमन 4:12, मत्ती 10:20 और लुका 12:12 के अनुसार महान जीते परमेश्वर मुझ अयोग पर दया करे। पिता बोलने के लिए सामर्थ, बोलने के लिए पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर शक्ति दे, ताकि तेरे वचन को महान जीते परमेश्वर मैं नहीं परंतु तू मुझ में होकर बोले। महान जीते परमेश्वर बोलना नहीं आता पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर दया करे, ताकि तेरे वचन को हम बता सके, सीख सके और उसके द्वारा हम मनन कर सके। और महान जीते परमेश्वर इस समय जब जाता हूँ करुणा निदान धन्यवाद इस बात का देता हूँ कि तूने हमें एक मौका दिया है आज पिता, इसलिए हृदय से हम तेरी स्तुति और धन्यवाद कर सके। महान जीते परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता ना बदलने वाले जीते सच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाता हूँ, दया सुन ग्रहण कर आमीन। पिछले समय से बहुत बार इसका ये भाइयों के द्वारा भी अध्ययन किया गया और इसके द्वारा से हमने आराधना भी चढ़ाई और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आज प्रभु एक मौका दे दिया कि उसके भवन में हम आकर के हम उस पर स्तुति और धन्यवाद कर सके। जैसा यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो हमारा बल है, सही में वो हमारा बल, शक्ति, सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके पास वो सामर्थ्य है, वो बल है कि कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए उसको वो तोड़ता है, उसको हटाता है, हमें सामर्थ्य देता है कैसा भी हम परिस्थिति में जाए। लेकिन परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। पूरे समय हमने उस समय पुकारा परमेश्वर को, उसको स्तुति धन्यवाद किया बार बार, और उसके लिए लगातार चेन प्रेयर भी हमारा चला कि प्रभु इस बात के लिए संभाले। और हम धन्यवाद देते हैं कि उस बात का उत्तर दिया उसने अपनी शक्ति और सामर्थ्य द्वारा। इसलिए यहां बोलता है कि आओ उसके गीत आनंद से गाएंगे, उसका गीत आनंद से गाओ बोलता है। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि वो महान है, सर्वशक्तिमान है। ऐसा परमेश्वर है कि जिसका स्तुति करते करते हम थक भी नहीं सकते। कितना भी स्तुति करे हमारा हृदय उसकी स्तुति से भर जाता है, उसका प्रेम से भर जाता है। कितना भी हम उसकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, कम ही है हमारे लिए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि दाऊद जो है कहता है अपने वचन भजन संहिता 42 अध्याय में आप आइए। भजन संहिता 42 अध्याय में कहता है कि हिरनी के समान, जैसा हिरनी नदी के जल के समान हाँफ दिया, ऐसा मेरा परमेश्वर मैं हाँफता हूं। 42 का 1-2 को पढ़ दीजिए। नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे इन्हें परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ।
जिससे ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। हाँ, मैं कब जाऊं मैं परमेश्वर के पास, कब जाऊं उसके भवन में, कब जाऊं उसके निकट। जैसे हिरनी हाँफती है महान जीते परमेश्वर के लिए, हम भी हाँफते हैं। हम भी हाँफ रहे थे कि हम कब जाएं परमेश्वर का भवन में, कब उसकी स्तुति करें, कब उसकी आराधना करें। एक साथ मिल करके घर में तो रोज कर रहे थे हम, लेकिन वो जो ये था और यहां आकर के उसका स्तुति करना एक अलग ही प्रभाव डालता है। हम वहां कर रहे हैं 4-5 आदमी या 2 आदमी या 1 आदमी मिल करके, लेकिन आमीन बोलने के लिए बस उतना ही है। घर के लोग हैं, कुछ डिस्टर्ब आ गया उठ के चले गए, कुछ ये हुआ इधर चले गए। लेकिन यहां जो पवित्रता, यहां जो एक गर्मिया है, एक बहुत माने परमेश्वर का जो प्रभाव है यहां पर, वो हमको मिल नहीं रहा था और वो खाली लग रहा था ये चीज बार बार। इसीलिए तो दाऊद बोलता है कि जैसा हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफ रहा हूं। जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर के परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा, कब जाऊंगा भवन में। और हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, हमारा हृदय धन्यवादी है कि मौका भाइयों के द्वारा वचन दिया जा रहा था प्रतिदिन से जैसे, और उनके द्वारा उनके द्वारा हम जो दे रहे थे, तो हम अपने को तैयार कर रहे थे कि कैसे हम परमेश्वर के सामने जाकर के स्तुति और धन्यवाद करें, कैसे उसको मुंह दिखाएं। पता नहीं कब आ जाए हमारा परमेश्वर। आज हम धन्यवादी हैं इस बात के लिए। इसीलिए वो अपने भजन 66 में कहता है, आइए देखिए 66 का 1 को, 66 का पहला वचन। हाँ हाँ, हे पृथ्वी के सारे लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। सारे पृथ्वी के लोगों को बोल रहा है हाँ कि उसके लिए जय जयकार करो, उसके नाम का महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करो, उसका महिमा करो। कैसा मेरा हमारा परमेश्वर, कैसा महान परमेश्वर है। बार बार उसका भजन गाने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए हमको बार बार उत्तेजित कर रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, उस सामर्थ्य परमेश्वर है। इतना सामर्थ्य है उसका कि वो अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें संभालता है। प्रतिदिन के जीवन में हमें लिए चला। हर एक का गवाही है कि ये लॉकडाउन के समय भी परमेश्वर जो हमें संभाले रखा, कैसे परिस्थिति हमारे जीवन में आई, कैसे कैसे समय हमारे जीवन में आया। एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे को जय मसीह नहीं कर सकते थे, दूर से जय मसीह भाई जय मसीह बहन बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आज इन मौका दिया है। कितना महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। ये हमें इसीलिए हमारा हृदय इतना धन्यवाद के साथ भर जाता है कि ऐसे ऐसे परिस्थिति से भी उसने हमें निकालता है। इसलिए बोलता है सारे पृथ्वी के लोगों उसका जय जयकार करो, उसका जय जयकार करो। कितना, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं, परंतु अपने भजन में जो है ये भजनकार लिखता है कि वो सब देवताओं से महान है, महान परमेश्वर है, सब देवताओं से महान परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि उससे बड़ा और कोई नहीं है। वो 95 में लिखा है, 95 भजन संहिता 95 में आइए। और उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ दीजिए। हाँ, हम ऊंचे स्वर से गाएं। हाँ, वो हमारा उद्धार का चट्टान है। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए हाँ, और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान
परमेश्वर है हाँ, और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। सब देवताओं के ऊपर महान। इस संसार में बहुत देव देवता है, सबने कोई ज्ञान सिखाया, कोई कुछ और सिखाया, कोई और कुछ सिखाया लोगों को, और कोई तो हो सकता है उसके शत्रुओं को नाश किया, उनको दुखों से हो सकता है छुड़ाया, हो सकता है उनको और भी कुछ किया उनका देवता लोग, लेकिन किसी भी देवता ने अपने लोगों के लिए प्राण दिया। ये हमारा परमेश्वर को महान बनाता है कि हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, महान राजा है, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए अपना प्राण दिया। उसने लोगों के पापों से छुटकारा, हमारे पापों से छुटकारा के लिए, सारे संसार के पापों से छुटकारा के लिए अपना प्राण। सबने पापियों से तो छुटकारा दिया, किसी को और कुछ से छुटकारा दिया, लेकिन किसी को पापों से छुटकारा नहीं। यही हमारा परमेश्वर है जो अति महान परमेश्वर है। यही बात उसको ज्यादा महान करती है, सबसे अति महान करती है कि उसने अपना प्राण दे दिया और तीसरे दिन जीवित करके हमें भी जीवित किया, और हमारे पापों की क्षमा, उसके पापों की क्षमा जो है उसके लहू के द्वारा हमको मिलता है। किसी देवी देवता के द्वारा हमको पापों की क्षमा नहीं मिलती, सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके लहू के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिलती है। इसीलिए सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में वही हमारा परमेश्वर जो है सबसे अतुल्य परमेश्वर है, महान परमेश्वर है और महान राजा है। यही एक चीज उसको बहुत महान बना कि वो अपने लोगों के लिए अपना प्राण, ये महान, ऐसा महान राजा के सामने हम झुक जाते हैं, क्योंकि कहता है दाऊद कि हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। आइए उसको पढ़ दीजिए 100 का 100 का पूरा पढ़ देते हैं बारी बारी से। 100 का 1 से 5 तक पूरा पढ़ते हैं। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक बनी। उसकी सच्चाई जो है पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है, क्योंकि वो हमारा क्या है, अच्छा चरवाहा है हमारा। वो हमको बनाया, हमें सिरजा, हमें रचा अपने स्वरूप में, इस संसार में हमें अपने स्वरूप में रचा और हमको हरी हरी चराइयों पर ले चलता है, सुखदाई झरनों के जल के पास ले चलता है। जब हम उसके पास आते हैं, हम कभी प्यासा ना, हम कभी भूखे होते हैं। वो हमको हर समय तृप्त करता है, अपना प्रेम से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से हमको करता है। इतना बड़ा लॉकडाउन में भी कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दिया, वो भूखा नहीं रखा किसी को बीमार भी नहीं किया, और जो बीमार भी किया, हमारे बहुत से भाई बहनों को चंगा भी दे दिया, चंगाई भी दी। और जिनको उठा के ले गया उसके अपनी महिमा में, वो तो अलग बात है कि वो उसकी इच्छा है कि वो किसको ले जाए, किसको रखे, ये उसकी महानता है। जबकि इस लॉकडाउन में हर एक ने अपने अपने लोगों को खोया है।
जरूरी है कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उसकी स्तुति और धन्यवाद करने के लिए हमको मौका है कि वो हमको संभाले रखा। इसीलिए तो बोलता है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर है। हमें बल देने वाला परमेश्वर है, हमें संभालने वाला परमेश्वर है, और उसकी करुणा जो है सदा की, उसका करुणा कभी टलता नहीं है हमारे ऊपर से। दिन प्रतिदिन वो हमको संभाले रखता है, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम चलते हैं प्रतिदिन वो हमको संभालता है, और उसकी सच्चाई जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक बनते रहती है। हमारे बाप दादाओं से वो हमको संभालते चले आ रहा है और आज भी हमको संभाला है। तो इसीलिए वो बोलता है अपने वचन में कि उदय चल से ले अस्ताचल तक परमेश्वर क्या है, स्तुति के योग्य है। 113 का 3 पढ़ देते हैं हम उसको। आइए, भजन संहिता 113। उदय जल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। हाँ, उदय जल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। इस स्तुति के इतना महान परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर दुनिया के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अगर उसका स्तुति करने का योग्य परमेश्वर, क्या अद्भुत बात है। इतना प्रेमी परमेश्वर का आज हम स्तुति और धन्यवाद करने के लिए यहां आए हैं। इसीलिए 113 के 1 में भी बोलता है, याद की स्तुति करो, ये यहोवा के दासों स्तुति करो। स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, उसका आराधना चाहना पूरे हृदय से, भक्ति के साथ, क्योंकि वो जो है सारी जातियों में, यहां लिखा है 4 में, क्योंकि यहोवा जो है सारी जातियों के ऊपर महान परमेश्वर, महान है, और उसकी महिमा आकाश से, महिमा आकाश से ऊंची। कितना भयंकर और कितना प्रेमी परमेश्वर है। उसका वो महानता जो है, उसका वर्णन अगर बखान करने जाए तो हम कर नहीं पाएंगे। महान, ऐसा महान, और आज हमको उसने मौका दिया है कि हम उसका स्तुति और बात करें। इसीलिए तो दाऊद बोलता है अपने भजन में 146 का 2 में बोलता है, मैं जीवन भर उसका स्तुति और धन्यवाद करता रहूं। 146 पढ़ दीजिए। 146 का 2 में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हाँ, कितना धन्यवाद से वो भरा है, और इसीलिए तो लिखता है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति। आज हम भी जीवन भर करते हैं, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। इसीलिए तो बोलता हूं, मैं जब तक बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन का, मैं गाता रहूंगा भजन, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर है, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा बल है, हमारा स्ट्रेंथ है, और हम उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा ऐसा प्रेमी परमेश्वर है कि हम उसको जीवन भर, हम अगर उसका स्तुति करते रहेंगे, उसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। इसीलिए तो यशायाह भविष्यवक्ता भी अपने वचन में बहुत सुंदर सा लिखता है। यशायाह 12 अध्याय में आइए, दो से पढ़ दीजिए उसका। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना चुराऊंगा। हाँ, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, हाँ, और वो मेरा किया है। हाँ, कितना सुंदर ये बोलता है यहाँ पर, परमेश्वर मेरा
उद्धार है, मेरा उद्धार करता है। मैं भरोसा रखूंगा उस पर, मेरा भरोसा उसके ऊपर, और ना थरथराऊंगा, ना डरूंगा नहीं किसी भी बात से, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है। वो मेरा बल भी है और मेरा भजन का विषय भी है, और मेरा वो उद्धार करता है। क्या क्या सुंदर वचन, कितना सुंदर वचन। और उसका 5 को पढ़ दीजिए, 12 का 5 को, 6 तक। क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारे पृथ्वी पर प्रकट करो, सारे पृथ्वी पर प्रकट करो। सिय्योन में बसने वाली हाँ, और मुझे स्पष्ट कहा, हाँ, इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। तुझ में क्या सुंदर, क्योंकि उसने प्रतापमय काम, कितने बड़े बड़े काम उसने किए हैं। अगर हम देखें अपने जीवन में, टटोले अपने आप को, तो उसने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए, कितने दुख में, कितने सुख में, कितने सकेती में, कैसे कैसे समय में हम गए और वो हमको संभाला। कैसे कैसे समय में हम, कैसा कैसा परिस्थिति हमारे जीवन में आया और वो हमको संभाला। हर एक का गवाही है। अपने जीवन को हम टटोलते हैं तो हम पाते हैं कि उसका सामर्थ्य काम, उसका प्रतापमय काम हमारे जीवन में लगातार चल। इसीलिए तो ये ऐसे लिखता है इस बात को कि हे सिय्योन में बसने वाली, तो जय जयकार कर, जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान। इस्राएल का पवित्र परमेश्वर, अति महान परमेश्वर, महानता उसके अंदर में कूट कूट कर भरी है। ऐसा महान परमेश्वर है जिसका वर्णन अगर हम करें तो भी हमारे मुंह से उसका वर्णन बहुत ही कम होगा। इतना महान हम कर ही नहीं पाएंगे उसके वर्णन। प्रतिदिन के जीवन में हम देखें भी तो अपने जीवन में, पिछले समय हमने एक बात बोला था और मैं पढ़ रहा था किताब में कि एक बहन जो है अपना दिन प्रतिदिन का दिनचर्या में लिखती है एक एक कागज में, या आज परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, आज वो पूरा सुबह से लेकर शाम तक लिखती है, ये काम किया, ये काम किया। अगर 1 साल तक उस चीज को लिखते रहे तो हम और आप अगर लिखें उस चीज को, तो आप देखेंगे कि आप धन्यवाद नहीं कर सकते उसके किए हुए काम पे, एक चीज को याद कर कर। बहुत सारी चीज तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ये किया। उसको धन्यवाद देने के लिए वो बहुत सुंदर निकाली कि वो लिखती है, लिख लिख के रखती है। एक बाइबल बन जाएगा धन्यवाद से हमारा। प्रतिदिन के जीवन में अगर हम लिखते चले जाए तो जब से उधार दिया तब से लेकर के अब तक उसने जो हमारे लिए किया है, उसके लिए हम ऊंचे स्वर से गा सकते हैं, उसका भजन कर सकते हैं, उसका जय जयकार कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत बात है। यशायाह 26 में भी कुछ बहुत सुंदर सा उस चीज को लिखा है। 26 में उसका 3 और 4 को पढ़ लीजिए। यशायाह 26 अध्याय इसका 3 और 4। जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा कर। हाँ, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, भरोसा रख। प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हाँ, वो सनातन चट्टान, ये उद्धार का परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। किसका मन तुझ में धीरज धरे, परमेश्वर के सामने धीरज धर करके। इसलिए बोलता है धीरज धरने के विषय में, अगर हम धीरज धर के रहते हैं तो क्या करता है, पूर्ण शांति के साथ हमारी रक्षा करता है। धीरज धरना है वो जरूरी है उसके साथ, इसलिए पूर्ण शांति के साथ वो रक्षा करता है।
क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। लिखता है अगर हमारा भरोसा पूर्णतः के साथ है उसके अंदर, उसके ऊपर में, तो हमारा भरोसा वो कभी टूटने नहीं देता, कभी नहीं टूट। अंत तक धीरज धरते हुए भरोसा रखते हैं, पूरा करता है, पूरा। बस वो बोलता है धीरज, हमारा धीरज ना टूटे, तो वो हमारा बल बन जाता है, हमारा सामर्थ बन जाता है, हमारा भजन का विषय बन जाता है। हमारा इसीलिए बोलता है वो यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान, ऐसा चट्टान जिस पर हम खड़े होकर के स्तुति कर सकते, ऐसा चट्टान जहां से हम कभी डिगने का नहीं। ये हमारा परमेश्वर का महान परमेश्वर है, बल देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो बोलता है यहाँ पर कि आओ, जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाएं, आनंद से गाएंगे, आनंद से उसका स्तुति करेंगे। याकूब के परमेश्वर का हम जय जयकार करते हुए हम स्तुति और धन्यवाद करें। आइए भाई बहनों, इस छोटी सी एक साथ में हम आराधना में जाएंगे और उसके लिए स्तुति और धन्यवाद करें। 3 बजे हम लोग संडे स्कूल करेंगे, इसलिए संडे स्कूल का बच्चे लोग बैठिए चुप से। 3 बजे आप लोग को मौका मिलेगा संडे। आइए एक भाई एक बहन आराधना करेंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।